तो आज हम देखने वाले हैं लुकीसम के चैप्टर नंबर 565 को। तो चैप्टर चालू होते ही हमको चाइना टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पे चाइना टाउन का पहले का बॉस होता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो पेंचियन को कहता है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम इतनी सी बात को इतना ज्यादा कैसे खींच सकते हो? और तभी पेंचियन कहता है, जिनचियन, अब तुमने मेरे मतलब की बात की है, ये जान के मेरे को अच्छा लगा। क्या तुम मुझे वो देगा जो मेरे को चाहिए? अगर सीधे तरीके से बताऊं तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस ये कंट्री चाहिए। तुम वो करना चाहते हो जो यामाजाकी शिंगन भी नहीं कर पाया था। बेहतर होगा तुम इतने फालतू के सपने देखना बंद कर दो। और तभी हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल सोसाइटी का तीसरे नंबर का बंदा पुराने बॉस को जमीन पे गिरा देता है और पेंचियन कहता है, क्या कहा तुमने सपना? मैं पहले ही डालियन को अपना बना चुका हूँ। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि साउथ कोरिया को मेरे को अपना बनाने में उससे ज्यादा दिक्कत आएगी? यहाँ तुम लोगों को जो यहाँ पे सपने देख रहे हैं, अब तुम्हें वो डरावना सपना देखने को मिलेगा जिसमें तुम अपने पूरे देश को ही खो देने वाले हो। जिनचियन, तुम मेरा पहला कदम हो उस बड़ी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए। और इतने में उसने जिनचियन की उंगली काट दी होती है, जिसकी वजह से जिनचियन काफी ज्यादा चिल्लाता है। और इसके बाद हम देखते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम का सीन और पेंचियन कहता है, ये 10 साल पुरानी बात है। अब मेरे जैसा इंसान इंचियन के ऊपर अपनी नजरें कराए बैठा था, लेकिन बस एक जगह को छोड़ के, योगांग और उसकी बड़ी सी कार रखने वाली जगह। उसने मरते दम तक अपनी जगह की रखवाली की, लेकिन मैं वो जगह अभी तक ले नहीं पाया क्योंकि उस हरामजादे ने मरने से पहले वो जगह जग्योना के हवाले कर दी थी। मैं ये मौका नहीं खोने वाला। और इसके बाद पेंचियन अपना फोन युवुल हा को देता है और उसको कहता है जग्योना को फोन लगाने के लिए। मैं वादा करता हूँ अगर तुमने जग्योना को यहाँ पे बुला लिया तो तुम्हें यहाँ पे ज्यादा खून देखने को नहीं मिलेगा। और इतने में युवुल हा अपने दांतों से पेंचियन का फोन तोड़ देती है और इसके बाद वो कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, हम यहाँ की थोड़ी सी भी जगह तुमको नहीं देने वाले चाइनीज। जैसे कि मुझे युगांका की बेटी से उम्मीद थी, तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। इसको क्रोकोडाइल के किले में डाल दो। और इसके बाद हमें गो किम दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, क्या यूजिशियन गीटे किम के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार है? तो उसने आके जे किम को क्या कहा? और तभी सैमुअल जवाब देते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता उन दोनों की कुछ अच्छे जमने वाली है जो भी है, लेकिन बेहतर होगा तुम यूजिशियन के ऊपर इतना भरोसा नहीं करो। और तभी सैमुअल कहता है, क्या तुम यूजिशियन को इतने करीब से जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत तो जानते हैं। वैसे मैंने जो तुम्हें दूसरा काम बोला था, क्या तुम वो कर रहे हो? हाँ, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। लेकिन गो, मेरे को लगा नहीं था तुम ऐसे किसी काम के अंदर इतना ज़्यादा घुसोगे। अबे चुप कर बे, मुझे लग रहा है अभी के लिए सब सही है, मुझे बाद में फ़ोन करना। और तभी हम यूजिशियन को देखते हैं, जो कि कहता है, तू आखिर वो दिन आ ही गया। तू आखिरकार अब वो दिन आ ही गया जब ये वॉर पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। जब जग्योना को ये पता चलेगा कि युवुल हा हमारे पास है, तो जरूर से वो उसको बचाने के लिए यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो उस किंग की बेटी है और वो किंग जग्योना के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इंसान था। और जब जग्योना यहाँ पे आएगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसके हारते ही हमारी जीत हो जाएगी और ये बड़ी वाली वॉर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और जे किम, जब हमारी वॉर ख़त्म हो जाएगी तो हम हमारी पूरी फौज के साथ तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि गीटे किम के पास कितने सारे लोग हैं या कितने लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो लोग हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम हार ही नहीं सकते और हम तुम्हारा सपोर्ट करने में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेंगे। और जे किम रिप्लाई करता है, ओह अच्छा, शुक्रिया तुम्हारा। जे किम, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? ओह, मेरे को थोड़ा अंदाजा है, क्या ये तुम्हारे दोस्त डैनियल पार्क की वजह से है? और तभी जे किम हाँ कहता है और यूजिशियन जवाब देते हुए कहता है, जे किम, चिंता मत करो, हम उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि तुम्हारा दोस्त हमारा दोस्त हुआ ना। और इतने में लाइनमैन यूजिशियन से पूछता है, तो आखिर तुम सैमुअल सीओ के साथ क्या करने वाले हो? उसे ऐसे छोड़ दूंगा? मैं ऐसे किसी इंसान का साथ नहीं दूंगा जिसकी खुद की कोई लेगेसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सैमुअल को जाने दिया क्योंकि वो एक वक्त पे तुम्हारा दोस्त था। और इतने में हमें स्क्रीन पे जग्योना दिखाया जाता है और वो कहता है, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? ये मैं हूँ चाइनीज के बच्चों। मैंने सुना कि तुमने युवुल हा को पकड़ लिया है। हाँ, वैसे अच्छा तरीका है मेरे को बुलाने का, मैं खुद वहाँ पे आ रहा हूँ, तो बेहतर होगा उसको तुम्हें टच नहीं करो। पेंचियन जो और यूजिशियन,
ये लड़ाई काफी लंबी चली ना, मैं तुम्हें खुद को पकड़ने दूंगा, तो चलो इसे यही खत्म करते हैं। और इसके बाद जैक्योना डैनियल की तरफ देख के कहता है, और राइट, तो डैनियल पार्क, क्या तुम खुद से यूवुलहा को बचा पाओगे? हाँ, मुझ पे भरोसा रखो, हम यूवुलहा को बहुत आसानी से बचा पाएंगे। यूवुलहा चाइना टाउन के किले के अंदर है। वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो लोग लोगों को कैद करके रखते हैं। और तभी जैक्योना डैनियल को उस किले का मैप दिखाता है और कहता है, वैसे मेरे पास वहाँ का मैप है, और ये मैप हमें हमारे स्पीड की गैंग का बहुत सारा खून बहाने के बाद मिला है। लेकिन इतना काफी नहीं होगा यूवुल को बचाने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उन्होंने यूवुलहा को कहाँ पे किडनैप करके रख रखा है। क्या तुम्हें अब भी लगता है, क्या तुम यूवुलहा को बचा सकते हो? क्या तुम मुझे वो मैप दिखा सकते हो? डैनियल पार्क, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। उसे इस मैप की जरूरत पड़ेगी वहाँ से बाहर आने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम ये मैप उसको कैसे देने वाले हो। और तभी डैनियल मन में कहता है, मैं पहले ही कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 बॉडी है। और इसके बाद हम देखते हैं यूवुलहा और डैनियल को। यूवुलहा डैनियल से पूछती है, डैनियल पार्क, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और फिर डैनियल उसको बताता है कि उसने अपने आप को जानबूझ के पकड़वाया होता है ताकि वो यूवुलहा को लेके यहाँ से जा सके। और इसके बाद डैनियल कहता है यहाँ से चलने को, और यूवुलहा कहती है, तुम तो बोल ऐसे रहे हो कि तुम जानते हो हम कहाँ पर हैं। और तभी डैनियल जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, शायद से मैं जानता हूँ। तुम देख सकती हो, मेरे पास यहाँ का पूरा मैप है। और तभी यूवुलहा रिप्लाई करते हुए कहती है, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते हम कहाँ पर हैं। तभी डैनियल एक चेक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ से देख के बता सकती हो कि हम कौन से फ्लोर पे हैं? और तभी यूवुलहा कहती है, नहीं, अभी भी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ऐसे अगर मैं सनलाइट को देखूं और हमारे फ्लोर को, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे हो सकते हैं। और इसके बाद हमें एक मैप दिखाया जाता है जिसमें हम देख पा रहे होते हैं कि यूवुलहा और डैनियल कहाँ पर है। और तभी यूवुलहा कहती है, तो आखिरकार वो मैप कहाँ है? और डैनियल रिप्लाई करते हुए कहता है, फिलहाल मेरे पास वो मैप तो नहीं है, लेकिन मेरे पे भरोसा करो, मैंने उस पूरे मैप को याद कर लिया है, और अब हम यहाँ के सबसे छोटे रास्ते से निकलने वाले हैं। इसके बाद हमें जैक्योना की स्पीड गैंग दिखाई जाती है, और जैक्योना उनको कहता है, पूरे 10 साल हो चुके हैं जब से हमारी अंदरूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन अब बहुत हुआ, अब वक्त आ गया इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का। तो चलो अब इस वॉर को ख़त्म करते हैं। और इसके बाद हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और अगर तुम लोगों को पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना।